welcome back to Let's Help Scholars, where future lies in your own ability. तो चलिए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के वीडियो नंबर 2 यानी कि अभ्यास सीरीज के दूसरे वीडियो के ऊपर पहुंच चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारा कल का वीडियो जहां पर हमने बेसिक्स टू मोशन पढ़ा था, हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया, ठीक है ना, राइट। हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया था और बेसिक्स टू मोशन हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। लगभग 25-26 मिनट का हमारा एक सेशन था, ठीक है ना। तो गाइज आज हम शुरुआत करेंगे जहां से हमने कल खत्म किया था, और हमारी कल की एक और वीडियो के बाद हम लोग अगला जो सेशन लेके आएंगे, यानी कि फोर्थ वीडियो जो होगा, फोर्थ क्लास जो होगी, दैट विल बी योर न्यूमेरिकल सेशन, ठीक है, राइट। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, ठीक है ना, राइट। तो चलिए गाइस, हम लोग यहां पर शुरुआत कर रहे थे मोशन की। कल हमने मोशन पढ़ा, एक बहुत छोटी सी समरी में हम लोग समराइज करते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन को कहां खत्म किया था और हमने क्या पढ़ा था। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ने थे, हमें सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो मोशन बेसिकली एक स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हमने देखा देयर आर टू स्टेट्स ऑफ अ बॉडी, वन इज मोशन एंड द सेकंड वन इज रेस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेस्ट? ये एक ऐसा स्टेट था जिसमें बॉडी एज इट इज अपनी पोजीशन पर रहता है, वो पोजीशन को बदलता नहीं है समय के साथ साथ, ठीक है। नाउ दिस इज मोशन। हमने कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या उसकी सराउंडिंग समय के साथ बदल रही होंगी, ठीक है, देखिए जैसे मैं हूं और मैं समय के साथ साथ अपनी पोजीशन में बदलाव कर रहा हूं, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज मोशन, ठीक है ना, राइट। तो ये हम लोगों ने करके मैं पढ़ा था। दिस इज व्हाट रेफरेंस पॉइंट हमने समझा था कि रेफरेंस पॉइंट का भी अपना एक मोटिव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस पॉइंट? किसी के संदर्भ में, मतलब रेफरेंस पॉइंट यानी कि अगर मैं मेरे ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, तो वो किसके रिस्पेक्ट में है। बहुत सिंपल सी आंसर है इसका। देखो, जब भी कभी आपका रिजल्ट आता है, ठीक है ना, तो जब भी कभी आपका रिजल्ट आता है तो व्हाट घर वाले यूज टू से, अगर आपके नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हैं, से फॉर एग्जांपल आपकी 90 आई है, तो घर में मम्मी जनरली क्या कहेंगे, वो देख शर्मा जी के बेटे को, शर्मा जी की बेटी को, उसके 98 आए हैं और तेरे 90 आए हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू आपको किससे कंपेयर किया गया? विद रिस्पेक्ट टू शर्मा जी का बेटा या शर्मा जी की बेटी, उसके रिस्पेक्ट में आपके मार्क्स। तो इसी तरीके से व्हेनेवर, जब भी हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, राइट। दैट इज व्हाट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना, राइट। तो मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन रिस्पेक्ट विद समवन, ठीक है, मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन रिस्पेक्ट विद समवन। तो हम हमेशा मोशन को जब भी डिस्क्राइब करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में ही डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल के एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी कंसिडर होता है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी क्या होता है, कंसिडर होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हुए हमारे कल तक के टॉपिक। चलो अब करते हैं हम आज की शुरुआत। हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं कि हमें आज कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1 जो हमारा है, दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। हम अलग अलग तरीके के मोशंस को पढ़ेंगे, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देयर आर बेसिकली 4 to 5 टाइप्स ऑफ मोशंस विल बी देयर। तो हम उन 4-5 तरीके के मोशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज, 2 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज पैरामीटर्स दैट डिफाइंस मोशन, that defines motion. This is one of the important. इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, सेकेंड वन इज स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट, एंड द थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के सबसे मोटी कहानी है, सबसे मोटी कहानी है। तो आज की क्लास के अंदर विल एंड अप विथ टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी आर गोइंग टू एंड अप विथ। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की अभ्यास के अंदर। ठीक है ना, तो अभ्यास से मुझे याद आया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए किसी ने कहा है कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कहां तक करनी चाहिए कोशिश? कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक, दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहला था ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड था वाइब्रेशनल, एंड वाइब्रेशनल एंड ऑसिलेटरी आर कंपैरेबल मोशंस। ठीक है, थर्ड वन इज सर्कुलर एंड द फोर्थ वन इज रोटेशनल। यानी कि हम लोगों को इन शॉर्ट टोटल 4 तरीके के मोशंस को पढ़ना है। मोशन नंबर 1 ट्रांसलेटरी, मोशन नंबर 2 वाइब्रेशनल, जिसका दूसरा नाम अर्थात ऑसिलेटरी भी रखा गया है, थर्ड वन इज सर्कुलर एंड द फोर्थ वन इज रोटेशनल मोशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के साथ। ठीक है, मैंने आपको कहा, बहुत सिंपल था, एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं यहां पर मूव कर रहा हूं। देखिए, एक कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है, एक बाइक स्ट्रेट रोड पे चल रही है। इन सबके अंदर जो मोशन परफॉर्म होगा, कहने का मतलब हुआ या तो वो आगे जाएगी या फिर वो पीछे आएगी। तो ये वो मोशन होता है जिसके अंदर बॉडी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। ठीक है, राइट। तो दैट काइंड ऑफ मोशन जहां पर हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का एक और नाम है, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन मोशन? देखो, वर्ड तोड़ो, क्या करो? वर्ड तोड़ो, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा सारा। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करेगा। तो जब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या फिर कर्व रोड के ऊपर, तो वो मोशन जो कहलाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, देन वी विल डिस्कस इट मोर डिटेल। ठीक है, ये दोनों मोशन जो हैं, इन दोनों मोशंस को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखिए इन दोनों में क्या है। इस मोशन का एक और नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या नाम है इसका? एक और रेक्टिलिनियर मोशन, और इसका नाम है कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों मोशन ट्रांसलेटरी मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन का हिस्सा है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। ठीक है, और कर्विलिनियर मोशन का मतलब होता है कि अगर आपको यहां पे कर्व लेना है, ठीक है, कहीं पर मुड़ना है यूं, तो मैं उसको सर्कुलर मोशन का हिस्सा नहीं बोलूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो जब भी मैं किसी एक रोड पे यूं कर्व लूंगा, तो देन दैट विल बी अ कर्विलिनियर मोशन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। इज दैट क्लियर? चलिए, सो ये वो मोशन होता है, इट इज दैट मोशन इन विच all the points of moving body move uniformly in the same direction। ठीक है ना, तो जितने भी फॉर्म्स है वो सब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए आप यहां पर, आप सारे के सारे पार्टिकल्स दैट आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, तो उस मोशन को मैं ट्रांसलेटरी कहूंगा। ठीक है, और वहां पर देयर इज नो चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन में कोई भी बदलाव
नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अ बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली ट्रांसलेटरी व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट ऑल द पार्टिकल्स इन द ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू ईच अदर, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, सारे पार्टिकल्स इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। वी हैव एन एग्जांपल, हम लोग जनरली जो मोशन परफॉर्म करते हैं that is known as a straight line motion. A bullet which gets fired, that is also known as translatory motion. A car moving along a straight line. तो ये सारे के सारे जो motions कहलाते हैं that is known as translatory motion और a straight line motion. Straight line motion के दो हिस्से हैं, one is rectilinear and the second one is curvilinear, ठीक है। First one rectilinear, आप देखिए whenever a object moves in a straight line, ठीक है, then that kind of motion is known as straight line motion, ठीक है, right, और rectilinear motion. And the second one is what, curvilinear. तो जब ऑब्जेक्ट किसी कर्व पे मूव करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग curvilinear motion बोलते हैं, ठीक है। We have a detailed of rectilinear motion, a linear motion in which the direction of the velocity remains constant, ठीक है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक ही डायरेक्शन के अलोंग, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और हमें सिर्फ एक ही एक्सिस को यूज करना पड़ेगा, आइदर हम एक्स एक्सिस पे हैं, आइदर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं, पॉजिटिव वाई पे हैं, या फिर नेगेटिव वाई पर हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म लीनियर एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, दैट विल बी डिस्कस इन लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ एग्जांपल्स थे, वन एन एपल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, दैट इज आल्सो अ रेक्टिलिनियर मोशन, पुशिंग अ बॉक्स, that is also a rectilinear motion. Second one is the march past by the student on the straight path, that is also a part of a rectilinear motion, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कर्वीलिनियर मोशन के ऊपर। देखिए, इन कर्वीलिनियर मोशन सबसे पहली चीज जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप यहां बदल रहे हो, हियर वी हैव इट इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो वो इस डायरेक्शन में हो गया, और अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो हर पॉइंट पर यहां पर चेंज हो रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन का कंपोनेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, वो मोशन जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज, एंड द पाथ ऑफ द बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। जब भी हम किसी कर्व पे मूव करेंगे देन दैट इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, और ये किसका हिस्सा होगा, किसका हिस्सा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन का हिस्सा होगा। इज दैट क्लियर? अ बाइक मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, रोलर स्केटिंग ऑन द कर्व्ड ट्रैक, ठीक है ना, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव राइट, ओके, नेक्स्ट वी हैव अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि अगले पार्ट से कनेक्टेड होगा। यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। यू हैव टू पॉइंट आउट 2 to 3 डिफरेंसेस बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशंस, ठीक है, राइट, जिसका आंसर हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, हर बार एक ही पाथ को ट्रेस कर रहा है, हर बार एक ही पाथ को ट्रेस कर रहा है, बार 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 बार, ठीक है, जैसे अर्थ रोटेशन, ठीक है, राइट राइट। तो इट इज अ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और द रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से जब बार 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 पास होगा
then that is also known as circular motion. So circular track, we can't say that it is always the circular. अगर आप एक रेक्टेंगल में भी जा रहे हो तो एक पॉइंट से आप बार बार पास ऑन होगे, ठीक है, तो उसको भी एक हिस्सा ले सकते हैं, बिकॉज यहां पर डेफिनेशन बोलता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस. तो जब भी आप किसी के सर्कमफ्रेंस पे बार बार रोटेशन करो, मूवमेंट करोगे, देन दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. इट कैन बी यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट रोटेशन एंड कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है चेंजिंग स्पीड के साथ साथ, ठीक है. इन सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सरफेस रिमेन्स द सेम, ठीक है. तो सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट होगा यहां से यहां तक का, दैट इज ऑलवेज सेम रहेगा. तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ कांस्टेंट हाइट, नंबर 1. अ सीलिंग फैन ब्लेड रोटेटिंग अराउंड अ हब, ठीक है. अ स्टोन विच इज टाइड टू अ रोप एंड इज बीइंग स्वंग इन द सर्कल्स, ठीक है, राइट. एक पंखा, घड़ी का कांटा, ठीक है, ये सब किस तरीके का मोशन करता है? सर्कुलर मोशन, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं. पहले मैं एग्जांपल, सॉरी नॉट पीरियोडिक, रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन के अंदर लट्टू चला, लट्टू अपने टॉप, ठीक है. टॉप क्या करता है? एक ही एक्सिस है, इसी के चार यूं घूमता रहेगा, टक 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 टक. तो दैट इज व्हाट अ रोटेशनल मोशन. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पे घूमता रहेगा, 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 that kind of motion is known as rotational motion. एक फिक्स पॉइंट है. So a rotational, the motion of an object around a circular path in a fixed orbit, जैसे अर्थ, ठीक है. It can also be defined as the motion of a body in which all its particles move in a circular motion with a common angular velocity. एक velocity उसकी हमेशा सेम रहेगी about a fixed point, एक फिक्स पॉइंट के ऊपर. ये झूला, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके चारों तरफ डिस्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, राइट. तो एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉल फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, द बॉल रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन थ्रू दिस, ठीक है, राइट. तो एक बॉल ये यूं आ रही है, ये यूं घूमती घूमती, ये एक्सिस है, तो इसी के चारों तरफ घूमती घूमती एक बॉल बार बार क्या करेगी? आगे आएगी, ठीक है. तो दैट इज व्हाट रोटेशनल मोशन, ठीक है. लास्ट आता है इसके अंदर, दैट इज व्हाट वाइब्रेशनल मोशन. देखिएगा वाइब्रेशनल मोशन, मैं एक एक्सिस के अराउंड नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे गया, फिर वापस से ऊपर आ गया, ठीक है, देन अगेन नीचे, देन अगेन ऊपर. तो इस काइंड ऑफ मोशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड डाउन अप, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, राइट. ओके, दो जनों में पासिंग द पार्सल, दैट इज ऑल्सो व्हाट वाइब्रेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी. तो एक बार ऑब्जेक्ट आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, वो झूला झूलाते. सी दिस एग्जाम्पल, हम लोग इसके अराउंड, ये फिक्स पॉइंट है, ये आगे गया, बैक, फिर पीछे, फिर उसी पॉइंट पे, फिर आगे, फिर वापस से बैक, ठीक है. और अगर ये गलती से पूरा चक्कर काट गया, फिर क्या होगा? चलिए, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, ठीक है, जब भी बॉडी टू एंड फ्रो करेगी, ठीक है ना, क्या करेगी बॉडी? टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज vibrational and oscillatory. It can also be described by any object moving or swinging back and forth, moving up and down, pulsating, that is also known as vibrational motion. Examples, pendulums, swings, twinning forks, ये सब चीजें किसका एग्जाम्पल है? वाइब्रेशनल मोशन का. अब इसमें एक मोशन छूटता है, that is not the part of your syllabus, but will add up to this, that is what periodic motion. Periodic motion, ठीक है, ये एक ऐसा मोशन है
जो एक टाइम पीरियड के बाद वापस से रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चक्कर ऐसा काटने में यहां से लगे मुझे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 10 seconds, सी व्हाट विल हैपन, it repeats its part, that again reaches for 10 seconds. अब 10 सेकेंड बाद सी, for next 10 seconds, this kind of motion is known as periodic motion. जैसे हर 40 मिनट के बाद क्लास का पीरियड बदल जाता है, कोई दूसरा टीचर आता है, दैट इज ऑब्वियस। तो एक ऐसा मोशन जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस से अपने पाथ को रिपीट करेगा, जैसे घड़ी। घड़ी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, घड़ी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, राइट। तो एक ही मोशन, एक ही तरीके का मोशन कुछ बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स हम लोगों को दे सकता है, तो दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है पीरियोडिक मोशन। चलिए यहां पर हम लोग आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहां पर पहला, द क्वेश्चन इज राइट द टाइप ऑफ मोशन। मोशन performed by objects, ठीक है। नंबर 1 बॉटल कैप, ठीक है। नंबर 2 सीलिंग फैन, ठीक है। नंबर 3 लेते हैं हम लोग पेन while राइटिंग, ठीक है। नंबर 4 सैटेलाइट्स, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। आपको बताना है ये ऑब्जेक्ट्स कौन से तरीके के मोशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। बॉटल कैप, सीलिंग फैन, पेन व्हाइल राइटिंग एंड द सैटेलाइट्स, ठीक है। ये 4 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं और किस किस तरीके के मोशंस परफॉर्म करते हैं, दैट यू विल हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना, राइट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो जवाब हैं विल गिव यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पैरामीटर नंबर 1 दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हम इसके साथ में पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस ऑल्सो। तो यानी कि फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड वन वेलोसिटी, वेलोसिटी के पैरेलल हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, एंड द लास्ट वन इज एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन किस तरीके से वेलोसिटी पे डिपेंड है और वेलोसिटी किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, ये भी हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ओनली ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपके साथ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? बहुत आसान सी बात है। डिस्टेंस का मतलब है कि आपने ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, सी से डी जाने में, डी से ई जाने में टोटल कितना दूरी तय किया, समझे? मतलब आप घर से स्कूल गए, स्कूल से मार्केट गए, मार्केट से वापस घर, बैक टू होम आ गए, घर से स्कूल, स्कूल से मार्केट, मार्केट से बैक टू होम, कितना दूरी आपने तय किया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो डिस्टेंस इज बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट or the sum total of all the distances either small or big that has been covered by the object, ठीक है।
irrespective of its direction. That is known as distance. ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब कि जो टोटल लेंथ और द एक्चुअल पाथ बॉडी ने ट्रेवल किया है गिवन टाइम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं. और भी आसान, अगर आप किसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके गाड़ी के मीटर में कितना बदलाव आया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर मैं उसी पॉइंट पर से फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की दूरी, तो वो घर से पहले गया स्टोर और स्टोर से बैक टू होम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 3 + 3 कितना, दैट विल बी 6 किलोमीटर्स. ठीक है, राइट. और अगर मैं सेम पॉइंट के ऊपर आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ए से बी पॉइंट के बीच में, फिर हम पहुंच गए कहां पर, सी पॉइंट पे, ए बी एंड सी, और मैं वापस घूम के कहां पर आ गया, बी पे. तो इन दोनों पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जहां से मैंने चालू किया था और जहां पर मैं फाइनली पहुंच गया. ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि भाई मैं ए से बी गया था, बी से सी गया, सी से वापस भी आ गया, तो अब मैं फाइनल कहां पर हूं, एट पॉइंट बी. तो अब मैं जो दूरी तय करूंगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ए और बी के बीच की दूरी, एंड दैट ए और बी के बीच की दूरी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. वही चीज क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट. तो इट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इज दैट क्लियर? ठीक है, राइट. फॉर सिंपल एग्जांपल, आप घर से गए स्कूल, स्कूल से गए मार्केट. घर से स्कूल था 4 किलोमीटर, स्कूल से मार्केट था 5 किलोमीटर, लेकिन घर से मार्केट था सिर्फ 3 किलोमीटर. समझिएगा इसको. ये घर है, H फॉर होम, S फॉर स्कूल एंड M फॉर मार्केट. घर से स्कूल था 4 किलोमीटर, स्कूल से मार्केट था 5 किलोमीटर, लेकिन घर से मार्केट था सिर्फ 3 किलोमीटर. तो आपसे पूछा गया आपने कितनी दूरी तय करी है, तो आप जवाब दोगे भाई मेरा डिस्टेंस जो है दैट विल बी 9 किलोमीटर. कितना चल लिया. लेकिन अगर सेम पॉइंट पर आपसे पूछा जाए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बी 3 किलोमीटर. बोले हो, कैसे कैसे हो गया भाई, हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और ये मेरा फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच की दूरी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर. तो दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस के बीच की दूरी. ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग आज हमारे इस टॉपिक को यहीं पे अल्प विराम देंगे. ठीक है, कल फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, कहां से, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल और भी ज्यादा एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, तो मैंने आपको आज के सेशन में 2 क्वेश्चंस दिए हैं. आई होप आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर. बट इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ. तब तक अभ्यास करना ना भूले, क्योंकि अभ्यास आपको या तो सफलता देगा या फिर अनुभव देगा. तो टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया.